एक छोटी सी एनालॉजी मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। मैं ये सोच रहा था अभी कि आप ये देखें कि अगर मैं फेसबुक की बात करूं, अमेजोन की बात करूं और मैं क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स की बात करूं या मैं गूगल की बात करूं, अगर हम में से किसी को फेसबुक, नेटफ्लिक्स तो छोड़ो, फेसबुक, गूगल, अमेजोन, सिर्फ ये तीन उठा लो या और इस तरह की कंपनीज उठा लो, अगर हमें इन तीनों में से ही खत्म कर दिया जाए, हम लोगों को बोला जाए आप यहाँ पे अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम आपके अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, हम आपकी सारी पिक्चर, सारी फोटोज, सारा डेटा, गूगल ड्राइव, गूगल लिंक, गूगल रिलेटेड अकाउंट्स, आपका अमेजोन, आप परचेज नहीं कर सकते, आपके अकाउंट सब खत्म। आपकी कितनी बड़ी, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आपकी कितनी बड़ी फाइनेंशियल और कितना बड़ा जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रेंथ है, जो आपने बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि आप गूगल खोलते हैं और आप अपने ऑफिस में अपनी जॉब के बारे में गूगल कर लेते हैं, किसी बंदे के बारे में गूगल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गूगल करते हैं, कुछ आपको नहीं पता आप गूगल करते हैं, आपने कुछ भी खरीदना है, ग्रोसरी से लेकर बड़े आइटम से लेकर, आप यूजुअली अमेजोन या ई कॉमर्स की तरफ जाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये आपका गो टू है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन हब है, ये आपकी जिंदगी के अंदर डाउनलोड करने की इंफॉर्मेशन और किसी भी चीज को डाउनलोड करने का यही जरिया है, यही जरिया है। मैं अमेजोन को हटा भी दूं, अगर मैं सिर्फ गूगल और सिर्फ मेटा की बात करूं, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये आपकी जिंदगी के अंदर हर आपकी इंफॉर्मेशन का जरिया बन चुका है। आपके टीवी से भी कनेक्टेड है, आपके फोन, हर चीज से, आपके बैंक से आप लॉग इन इससे कर रहे होते हो अपने डिफरेंट अकाउंट्स में। इवन आपके ऑफिस का एड्रेस भी इसी के ऊपर है। तो आप सोचो कि आप कितने वल्नरेबल हो इन दो कंपनीज के हाथ में, कितने वल्नरेबल हो, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में रह रहे हो यार, चाहे आप एक जजीरे पे क्यों नहीं रह रहे हो, या चाहे आप न्यूयॉर्क में रह रहे हो, चाहे आप कहीं रह रहे हो, तो आप सोचो आप कितने वल्नरेबल हो। इस मैक्सिमम और मेजॉरिटी वल्नरेबिलिटी के अंदर अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसको ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके ऊपर ये हाथ नहीं मार सकते, जिसको ये बैन नहीं कर सकते, जिसको ये रोक नहीं सकते, जिसको ये मॉर्फ नहीं कर सकते, जिसको ये तब्दील नहीं कर सकते, जिसको ये रिप्लेस नहीं कर सकते, अगर वो कोई एक वैल्यू सिस्टम है, अगर आप अपने दिमाग से भी सोचो, तो ना वो आपका अपार्टमेंट है, ना वो आपका सोना है, ना वो आपका फिएट है, ना वो आपके कोई और एसेट है, ना वो आपकी गाड़ी है, वो है बिटकॉइन। ना वो इथेरियम है, ना वो डॉट है, ना वो आडा है, ना वो शिप है, ना वो गेमिंग है, ना वो कुछ है, वो एक्चुअली है बिटकॉइन। तो इस एज और टाइम में रहते हुए अगर आप सेन है, अगर आप अपने फ्रीडम, अपनी आजादी को थोड़ा सा भी वैल्यू करते हैं, तो आपके पास चाहे जितने भी पैसे हों, उसके हिसाब से आपके पास थोड़े बहुत बिटकॉइन होना चाहिए, चाहे 0.001 हो, ताकि आप कहीं तो अपने आप को फाइनेंशियली एब्सोल्युटली इनसे पाक कर सकें।